जरा एक बार सोच के देखो, अगर सिर्फ नेक्स्ट 7 दिन में तुम्हारी पूरी जिंदगी गारंटीड बदल जाए तो कॉन्फिडेंस, पावर, क्लैरिटी सब कुछ फील होगा। लेकिन एक शर्त है, यह वीडियो आपको पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में तुम ऐसे सच जानोगे जो दुनिया तुमसे छुपाती है। और जब तक तुम्हें ये पता नहीं लगता, तुम खुद को कभी बदल नहीं कर पाओगे। हम आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं जिन्हें सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही सबसे वीक और लो फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटीड अपने आप को और अपनी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है। बस अगले 7-8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये अगले 7-8 मिनट तुम्हारी लाइफ के अगले 70 साल सुधारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिन में तुम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि हमें पता है कैसा फील होता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता ही नहीं दिखता, और चाह कर भी हम कुछ कर नहीं पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इंपॉर्टेंस नहीं मिलना, दूसरों की नजरों में क्या, खुद की नजरों में ही खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना, और इतने पावरफुल ना होना कि हम जो सोचे वो कर पाए, या कोई हमें कुछ फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 5 चीजों को अगले 7 दिन तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। ये काम कर लो तो आने वाले बाकी 4 काम अपने आप इजी हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके हाथों में होती है वो होता है आपका फोन, और रात को सोने से पहले लास्ट चीज भी वही होती है, आपका फोन। फोन आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है, पर आपका ये फोन ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने फोन की सेटिंग्स में जाके अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप अप्रॉक्स कितना टाइम फोन पे बिताते हो। अगर ये 2 से 3 घंटे से ज्यादा है तो आप एक बड़ी मुसीबत में हो। दिन का हाफ समय सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देते हो। यही मेन रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो। यही वजह है कि ये वीडियो अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन आपका इसे बंद करने का या कोई दूसरी वीडियो देखने का मन करने लगा होगा। आप सोच रहे होंगे आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है, सिर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना। इन सब चीजों की जड़ है ये स्क्रीन, आपका फोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फोन हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए है, अब नहीं है। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बाद से बदतर बनाता जा रहा है। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को खराब से और खराब बनाता जा रहा है। आज की बात में जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फोन छोड़ दिया, वो बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक अपने फोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो, और फिर देखो कैसे सारे काम आसानी से होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, आपकी नींद की स्लीप क्वालिटी बेटर होने लगेगी, और आपका मूड भी बेटर होने लगेगा। स्टेप 2, प्रैक्टिस नो फैप। नो फैप एक मिथ है। क्या ये सच में काम करता है? मैस्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? बहुत सारे सवाल है। जवाब आपको बस एक बात मत सोचनी है, वरना सोचते ही रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। नो फैप, क्या आपको पता है नो फैप करने से बेनिफिट्स होते हैं या नहीं? इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखना। इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पस बस ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना, आप कंट्रोल खो चुके हो। तुम बस एक कभी कोई इंस्टाग्राम की रील देख ली, एक हॉट लड़की की या फिर दोस्त की भेजी हुई कोई सेक्सुअल वीडियो, और तुम सीधा निकल पड़े बाथरूम की तरफ। ना दिन देखा ना रात, बस एक आदत बन गई है। फोन का डिस्ट्रैक्शन आया और खुद पे कंट्रोल गया। लेकिन सोचो, फोन की स्क्रीन से तो एक बार के लिए बच जाओगे, पर जो गंदगी, जो गंदा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में जम गया है, उसका क्या? उससे निकलना पड़ेगा ना। इसी के लिए तो नो फैप प्रैक्टिस करनी है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन जितनी बार तुम कंट्रोल करोगे उतनी बार तुम जीतोगे। आपको ये जरूर करना है। शुरू करने के लिए बस 7 दिन तक खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पॉर्न और मैस्टरबेशन को अवॉइड करना है,
और आज से 7 दिन बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। आप ध्यान से सुन लो। जब भी आपको ये ख्याल आए कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा, बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पे अपना काम फिनिश नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रास्टिनेशन की ऐसी लात लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, इतनी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया के टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। स्टूडेंट अपने टाइम को तुम मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक हस्बैंड अपनी वाइफ और बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइसेस हैं जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट। आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी और सही है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क है। एक आपकी जिंदगी बनाता है, दूसरा बिगाड़ होता है। इसीलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह के 4 घंटों में अपना फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। क्या आपको पता है, फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम जब करना है उसे करके खत्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोगों में एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। और ये एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवरथिंकिंग। तुम एक बार इमेजिन करके देखो, तुम्हें एक पानी से भरा हुआ ग्लास दिया गया है। तुम्हें उस ग्लास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर तुम इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। पर तुम एक बार इमेजिन करके देखो, तुम्हें एक पानी से भरा हुआ ग्लास दिया गया है। तुम्हें उस ग्लास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर तुम इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। पर अगर आप इस ग्लास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़े रहोगे तो ये ग्लास इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे तो ये ग्लास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के ग्लास का वेट कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता चला गया। क्या आपको पता है, ओवरथिंकिंग भी इसी पानी के ग्लास की तरह काम करता है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगो तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वही अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन भी दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल्स गिर जाएंगे। आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवरथिंकिंग चेंज के ऑपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करो। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल्स गिर जाएंगे। आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवरथिंकिंग चेंज के ऑपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोक दो। अपने दिमाग में काउंट करो 5, 4, 3, 2, 1 और खुद से कहो डोंट थिंक जस्ट डू। अपनी ओवरथिंकिंग को वहीं स्टॉप कर दो। इसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है।